हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम कृष्णा और आज मैं आपको चैम्पियंस एकेडमी की तरफ से यूपीएससी के प्रीलिम्स के 2025 में आए हुए आईआर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा। इससे आपको एक इंसाइट मिलेगी कि हमें पढ़ते समय किन क्वेश्चंस को छोड़ना है या किन टॉपिक्स को छोड़ना है और किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो उससे हमारा समय बचेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा आया है 2025 में। जी, फर्स्ट क्वेश्चन दिखा है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें इंडिया है ज्वाइन द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज मेंबर, और सेकंड है स्टेटमेंट इंडिया इज a resource rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. Next statement है, the Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. अब इसमें पूछा है कि कौन कौन से सही हैं। तो आप अगर सरसरी तौर पर देखेंगे तो कम से कम 2 ऑप्शन तो सही हैं इसमें। या तो तीनों सही हो सकते हैं या 2 सही हो सकते हैं, केवल एक नहीं सही होगा। इसका मतलब कि मैक्सिमम एक स्टेटमेंट इसमें गलत है। आप इस पे ध्यान देंगे तो लगेगा कि इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज़ आइडेंटिफाइड। क्रिटिकल मिनरल्स, आप जान रहे हैं कि इंडिया ढेर सारे कई ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें इंडिया की 100% डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे, बाहर से मंगाता है तभी काम चलता है। तो आप सेकंड देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको बहुत जानकारी नहीं है तब भी आप सेकंड को हटाते हुए फर्स्ट एंड थर्ड को कर सकते हैं। तो ये देखना कि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि जिसमें आप अगर ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं या दिमाग लगाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यह है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसिडोनिया। इसमें पूछा है कि कितनी कंट्रीज नाटो की मेंबर है। तो इस पे आपको ये ध्यान देना है कि ये हमेशा इस तरह के जो प्रमुख संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें वो आपको मालूम ही रहना चाहिए कि हाँ कौन कौन देश हैं जो इसके मेंबर हैं, या कौन से नए जुड़े हैं, कौन हटे हैं। तो आपको इस पे ध्यान देना है। ऐसा आप देख सकते हैं कोई भी जो इस तरह के प्रमुख संगठन हैं, इस पे आप ध्यान दीजिए कि जो प्रमुख संगठन है और नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 32 नंबर है।
जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। At the 28th United Nations Climate Change Conference, India refrained from signing the Declaration on Climate and Health. हाँ, इंडिया रेफरेंस किया था, साइन नहीं किया। स्टेटमेंट 2 देखिए, COP28 Declaration on Climate and Health is a binding declaration, and if signed, it becomes mandatory to decarbonize health sector. ये बाइंडिंग नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड क्या है, इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज decarbonized, the resilience of its healthcare system may be compromised. अब इसमें आप देखते हैं ये आंसर क्या है। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 is correct. And that explains statement 1. तो 2 करेक्ट नहीं है, 3 करेक्ट है, और स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है। तो आप ध्यान में रखिए कि इधर कुछ सालों तक क्लाइमेट चेंज से जितने भी न्यूज आए, क्वेश्चन बने, COP28 या COP की जो भी समिट्स होने वाली हैं, उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि उसमें थोड़ा डीप जाके पूछ सकता है। आप आगे देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. देखिए आ गया यहाँ पे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इसमें आपको ध्यान देना है कि SDG से, कोप से संबंधित जो भी टॉपिक आए अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें सारे ही सही हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि कभी भी ऑफिशियल आंसर की के अलावा किसी पर भी पूरी तरह से ट्रस्ट ना करें। जब आ जाए तो पुराने 10 साल 15 साल जब से भी अवेलेबल हैं ये, आप किसी का भी PYQ उठाएं, उसको देखें और क्वेश्चन सेट से आंसर कीज को मिलाएं, क्वेश्चंस को अपने हिसाब से सही टिक कर लें कौन सा आंसर है। क्योंकि आप देखेंगे किसी का भी उठाएंगे 5-10% गलतियां मिलती हैं और उससे आपकी तैयारी पे बहुत असर पड़ता है। 2-4 क्वेश्चन में ही सारे लोग, कोई पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है। तो वो गलतियां आप ना करें। UPSC के ऑफिशियल आंसर की से अपने ओल्ड पेपर्स को मिला लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक। हाँ, ये जितने आर्थिक संस्थाएं हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, AIIB, NDB, IBRD, जो यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हुए हैं, और इसमें किसी में इंडिया से संबंधित कोई बात कभी की जाती है या एडवर्स हो या एप्रिसिएशन में हो, उस पर ज़रूर ध्यान देना है। अब इसको ADB ने लॉन्च किया था, ये ध्यान दीजिए। ये लगभग सारी जगह ही करंट में मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन है 38, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन इंडिया आर लेस दैन 0.5 टन CO2 पर कैपिटा। नहीं, ये
2 टन से ज़्यादा है। ये आपका इंडिया पर कैपिटा 2.0 से 2.2 टन CO2 पर कैपिटा एमिट करता है, जो ग्लोबल एवरेज के 4.7 टन से काफ़ी कम है, आधे से भी कम है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत हो गया। सेकंड क्या है, इन टर्म्स ऑफ CO2 इमिशंस फ्रॉम फ्यूल कंबस्टन इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन। सिंपल सी बात है, चाइना फर्स्ट पे है। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ CO2 इमिशंस इन इंडिया। हाँ, सही बात है। इंडिया की डिपेंडेंसी है कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी पे, जो अब धीरे धीरे काफ़ी कम हो रही है। और देखिए कितने दिन में कम होता है। आज सोलर पावर की वजह से ये घट जाएगी, लेकिन ये स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 62। हाँ, भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर इंस्टैक जो एक बहुमॉडल परिवहन कॉरिडोर है के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह कॉरिडोर किन्हें जोड़ेगा? ये काफ़ी पहले बना था, 2000 में ही, और ये मल्टी मॉडल नेटवर्क ऑफ शिप रेल एंड रोड डिजाइन टू मूव फ्रेट बिटवीन इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रसिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। तो आप देखेंगे क्वेश्चन इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट ए है, भारत से मध्य एशिया से यूरोप को ईरान होते हुए, और डी है भारत से यूरोप को अजरबैजान होते हुए। सेकंड बी और सी तो इजीली एलिमिनेट हो गए, लेकिन ए और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तब भी थोड़ा सा आप पढ़े होंगे तो ईरान जहाँ पे है और सेंट्रल एशिया है, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ऑप्शन ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। विश्व बैंक ने हाँ, ये ध्यान दीजिए, वर्ल्ड बैंक, IMF या बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, अगर इंडिया के बारे में कोई चेतावनी देती हैं तो उसको ध्यान से पढ़िए, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि भारत ऐसे प्रथम स्थानों में से एक बन सकता है जहां आर्द्र बल्ब तापमान नियमित तौर पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से उपयुक्त रिपोर्ट के निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये आप समझिए, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है। इसमें यह है कि हम अपने आप को कूल होने के लिए जो पसीना बहाते हैं, तो पसीना बहा के कितने डिग्री तक कूल कर सकते हैं, ये वही है। हमारा सर्वाइवल या किसी का भी सर्वाइवल उसी पे डिपेंड करता है, जो लोग पसीना बहा के अपने आप को कूल करते हैं। तो इंडिया में ख़ास तौर से लखनऊ, पटना में ऐसा पाया गया कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रह रहा है। ह्यूमिडिटी भी जब ज़्यादा होगी हम अपने आप को कूल नहीं रख पाएंगे, उससे सर्वाइवल टफ हो जाएगा अगर हम आर्टिफिशियल किसी ऐसी जगह पे नहीं पहुंच जाएं जहां पे टेम्परेचर कम हो, अपने आप को कूल कर पाएं। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। ऊपर वाला है कि जब टेम्परेचर ऐसा रहेगा तो बाढ़ आएगी, चक्रवात और सूखा, सारी चीज़ें आएंगी, एक्सट्रीम जाएंगी, तो दोनों सही हैं। 67 है IBRD। आप देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए, कभी भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लिखा है कि यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। हाँ, यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। तो आप जान रहे हैं ऐसा नहीं होता।
इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण हाँ, तो आप यहाँ देखेंगे कि यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है, अकेले कार्य नहीं करता, और कई संगठन है। तो आप देखेंगे सेकेंड अगर एलिमिनेट हुआ तो 1 और 3 बचा। इसके बाद UPI, consider the following countries: UAE, France, Germany, Singapore, Bangladesh. How many countries among the above are there other than India where international merchant payments are accepted under UPI? UPI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का द्वारा स्टार्ट किया गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये आजकल कुल 8 देशों में है इंडिया के अलावा। आप देख सकते हैं इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, UAE, फ्रांस, सिंगापुर, बांग्लादेश, मॉरिशस इसमें है। जर्मनी नहीं, बांग्लादेश में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, तो इसमें से 3 में है। उसके अलावा अब नए देश जुड़ गए हैं, कतर है, सिंगापुर में है। तो इसमें केवल 3 ऑप्शन सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है Which organization has enacted the nature restoration law to tackle climate change and biodiversity loss? EU ने किया है, यूरोपियन यूनियन ने। इस पे ध्यान देना है कि ये पहला लीगली बाइंडिंग लॉ है, और इस तरह के जैसे EU क्लाइमेट चेंज, डाइवर्सिटी को लेकर बहुत ही सतर्क है। तो ये इजीली आप जब पढ़े होंगे करंट तो मिला होगा, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आता है, हाँ एक चीज़ और ध्यान देनी है कि इंडिया कोई भी एपेक्स समिट होती है और इंडिया का उसमें कोई रोल है तो ज़रूर पूछता है। जैसे 95th क्वेश्चन है, ग्रैंड पेरिस में फरवरी 25 में आयोजित AI एक्शन समिट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला सही है, इंडिया इसमें को चेयर किया था, अध्यक्षता किया था, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 है कि अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष पूछता है, जो अपकमिंग ईयर्स हैं, पीछे का तो ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन देखिए 26, 27, 25, 29 में कौन कौन से हैं उसको पूछा है। इसको तैयार कर लीजिए, जी क्वेश्चन है, इससे आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो टोटल आप देखेंगे 1 2 3 4 5 टोटल 15-16 क्वेश्चंस डायरेक्टली आ रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन या न्यूज कहिए, जिसमें इंडिया की पार्टनरशिप है या कोई ऐसा जिससे क्लाइमेट चेंज पे असर पड़ता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे असर पड़ता है। तो इन क्वेश्चंस को जो वर्ष हो गए, कौन से मनाए जाने हैं, हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इस पे